हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स पोर्शन से। हम मैथ का, केमिस्ट्री का भी हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो भी हम कंटिन्यू अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो क्लास 12th की फिजिक्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हम 10th क्लास का पोर्शन भी अपलोड करेंगे, 11th का पोर्शन भी अपलोड करेंगे। तो क्लास 12th की फिजिक्स आज हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 12th में फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं और यूनिट बाय यूनिट हम स्टडी करते जाएंगे। पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 4 पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है इस यूनिट में वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा चैप्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट जो चैप्टर है वो है कैपेसिटेंस का। तो चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी ये वाला जो चैप्टर है हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब समझो। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझो कि है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन रेस्ट, यानी कि यहाँ चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। यानी चार्ज हम पूरी यूनिट में रेस्ट पोजीशन में ही पढ़ेंगे। तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? एक्चुअल में चार्ज जो है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ें तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो मैटर्स के बीच में इंटरेक्शन शो करती है, यानी एक तरह का फोर्स शो करेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव वाला फोर्स हो, चाहे वो रिपल्शन वाला फोर्स हो। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच ड्यू टू विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो मैटर की उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर किसी मैटर में, सपोज करो किसी मैटर में पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी मैटर में पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उस मैटर के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, यानी वहां पे जो है वो है प्रोटॉन। अगर किसी मैटर में नेगेटिव चार्ज है तो मतलब वहां पे कौन क्या है? इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी को भी। तो यहाँ पे चार्ज 2 तरह का हम पढ़ चुके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 10th क्लास में तुमने 10th क्लास के लेवल तक तुमने चार्ज की नेचर पढ़ी होगी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव 2 टाइप के चार्जेस हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर उनको हम एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो 2 सेम जो चार्ज हैं, चाहे आप सेम नेगेटिव भी ले सकते हो, तो 2 सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये पहली थी। दूसरी नेचर क्या है कि 2 अपोजिट चार्ज, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो 2 अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चार्ज की नेचर होती है कि 2 सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, 2 अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्ज की टाइप्स पढ़ चुके। अब चार्ज की अगर हम कहीं पर बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अगर हम कहीं पर चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज हम पढ़ चुके, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज कैसी क्वांटिटी, यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे कितनी होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो होती कूलम। सी से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये
क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कूलम जो है वो एसआई यूनिट है चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस माइनस ई। प्लस इज द साइन फॉर प्रोटॉन एंड माइनस इज द साइन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ही होती है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए हम प्लस साइन यूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस साइन यूज कर देते हैं। उसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो फिर वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज पढ़ लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है उसके बारे में तुम पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर प्रोटॉन का मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये वैल्यू आप ध्यान रखना। उसके बाद हम चार्ज की सीधी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, प्रॉपर्टी हम यहां पे पढ़ लेते हैं चार्ज की। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड वन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ पे जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी कर रहे हैं, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो टोटल चार्ज जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं उनका सम कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आएगा, यानी कि हम चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो एग्जांपल के लिए अगर तुम समझो तो सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक है माइनस 2q और एक है माइनस का क्यू। हमारे पास ये चार्जेस हैं। तो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन चार्जेस का सम कर दो, यानी इन टोटल चार्ज को, इन सारे चार्जेस को ऐड कर दो, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल चार्ज बचा वो माइनस 2q चार्ज बता। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हमारा जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है, या फिर हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे Q जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं Q जो है वो बॉडी के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन ए बॉडी। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इंटीजर्स बोल सकते हो, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5। और E जो है यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू आप पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सपोज करो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है भाई। सपोज करो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर किसी मेटल आपके पास, मान लो एक मेटल है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 कूलम है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल में होंगे, यानी कि उस मेटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है। तो 1 कूलम उसके ऊपर चार्ज है, तो हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ई हमें पता है ऑलवेज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और क्यू जो है वो बॉडी पे चार्ज ऑलरेडी दे रखा है 1 कूलम। तो एन की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड वन प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसमें चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व का मतलब वहां पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना हम चार्ज को वहां से रिलीज करेंगे और ना हम चार्ज को वहां ऐड करेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखो तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड मीन जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, जो खुद में ही मस्त रहे, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पढ़ो तो इस रूम में आप सब बैठे हो, तो सपोज करो आप सब चार्ज हो और यहां से अगर ना तो बाहर कोई जाए और ना बाहर से कोई अंदर आए, तो ना तो यहां से कोई बाहर जाए और ना बाहर से कोई अंदर आए, तो मतलब आपका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे। न्यूट्रल बॉडी को भी हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज बॉडी को। देखो अब मैं चार्जिंग के मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज हम किसी भी बॉडी को 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो बाई रबिंग, यानी फ्रिक्शन करके, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं तो वहां से चार्ज ट्रांसफर हो। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, कंडक्शन का मतलब टच करके, यानी कि उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए तो चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो कंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड मतलब बिना टच किए ही यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो जाए, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे बिना टच किए, विदाउट मेकिंग द फिजिकल कनेक्शन। तो रबिंग समझो कि रबिंग का मतलब दो ऑब्जेक्ट को रब करके, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करके हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सपोज करो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। जब हम ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो रब वाली कंडीशन ये हो गई, ये रब वाली कंडीशन है ए और बी ऑब्जेक्ट, यानी हम इनको रब कर रहे हैं। ठीक है, रब करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बी टू ए, यानी और ए टू बी, यानी कि बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी। यानी ए और बी को फिर हम अलग अलग करेंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज होगा, दोनों के ऊपर, बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्शन की अगर हम बात करें, कंडक्शन मतलब वहाँ पे फिजिकल कनेक्शन बनाना है हमें, यानी कि ये हमारे पास सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। न्यूट्रल मीन्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ इसके पास हमने एक रोड को टच किया और उस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले हिस्से में इस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ गए, यानी कि इस मान लो इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और एक रोड हम इसके ऊपर लेकर आए, इस पर टच किया और उस रोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ का चार्ज जो है वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। पहले न्यूट्रल थी, अब यहाँ का चार्ज जो है वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो गया, तो अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, यानी कि अब इस बॉडी जो चार्ज हुई है वो किस मेथड से हुई, कंडक्शन मेथड से, यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट किया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इंडक्शन की अगर हम बात करें, इंडक्शन यानी कि बिना फिजिकल कनेक्शन बनाए, तो सपोज करो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, सपोज करो ए मान लो,
इस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें यूनिफॉर्मली चार्ज करना है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो पूरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो सपोज करो यहाँ जितने नंबर ऑफ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। सपोज करो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, बॉडी न्यूट्रल है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट के पास में एक रोड लेकर आते हैं और उस रोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, या फिर ये मान लो कि इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हम जब इस ऑब्जेक्ट के नजदीक लाते हैं, टच नहीं करना, नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओनली ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये पॉजिटिव अगर ला रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के इस वाले हिस्से में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पार्ट में जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव, और यहाँ जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले पार्ट में नेगेटिव आ गया। तो अब इस बॉडी में देखो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कौन सा आ गया, इस वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को अगर हम ग्राउंड कर दें, यहाँ से पॉजिटिव को अगर हम ग्राउंड कर दें तो हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज बचता है। हमारे पास टोटल बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज बचता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारी बॉडी चार्ज हो गई बाई इंडक्शन में। हमारी बॉडी के पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज है, यानी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये इंडक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो है नेक्स्ट टॉपिक वो अगले वीडियो में हम करेंगे। अभी आज इस वीडियो में बस इतना ही हम कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इस जो पढ़ाया उससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है बच्चों, थैंक यू।